एक छोटी सी बात मुझे याद आई। एक आदमी था, बेचारा गरीब था, रोज अपना पैसा कमाने के लिए जाता, साइकिल से जाता, और जब घर आता पत्नी बड़ी सुलक्षणी थी। जब वो आता बेचारा हारा थका, वो तुरंत जल का लोटा लेकर के आ जाती और पंखा ले लेती, हवा करती, फिर भोजन परोस करके लाती। आज क्यों परेशान हो रहे हो तुम? अरे आज काम नहीं मिला, आज वैसे ही हम लौट करके आए। चलो कोई बात नहीं। और जब भोजन पा लिया, खाना खाना खा लिया, थोड़े सा आराम कर लिया, और जब वो फिर चलने के लिए होते तब कहती हैं हमें 100 रुपया चाहिए जी। क्यों? नहीं कि मैं बाजार जाऊंगी, काम में। अरे आज काम वैसे भी नहीं मिला, अब तुमको 100 रुपया चाहिए, तो अब क्या किया जाए साहब, ये काम तो चलाना पड़ेगा, ले ले। वो बेचारा 100 रुपया दे गया। दूसरा दिन हुआ, ऐसे ही खूब सेवा करी, खूब खातर करी, खूब भोजन पवाया, खूब नींद ले ली, और जब चलने के लिए हुए तो कहा हमें 500 रुपया चाहिए साहब। क्यों? आज मेरी सहेली के यहाँ बर्थडे आया है और वहां मैं जाऊंगी और उनके बच्चे को कुछ गिफ्ट दे करके आऊंगी। अरे तो काम चला ही नहीं तो पैसा कहाँ से लाऊं? बोले अब तो क्या किया जाए, जानना तो पड़ेगा, सहेली है मेरी, ले चले भगवान। फिर कभी गए, साइकिल पंचर हो गई, काम नहीं मिला। फिर कहा क्यों परेशान हो, आज साइकिल पंचर हो गई, चलो कोई बात ना, हो जाने दो, पहले पानी पियो। आप चिंता क्यों करती हो, भोजन पाओ, आराम कर लो थोड़ा। और आराम करके जब फिर चलने के लिए हुए तो सुनो जी, आज हमें 200 रुपया चाहिए। अब भगवान काम मिलो नहीं तो कहाँ दे रहा हूँ, तू रोज कहूँ 2 से, कहूँ 3 से, कहूँ 5 से, तू रोज कहूँ सहेली गिफ्ट देवे जा रही है, कहूँ शॉपिंग करे जा रही है, कहूँ बच्चे ने कहूँ कछु ला रही है, कहूँ घर को सौदा ला रही है, तो क्या किया जाए साहब, ये काम तो सब चलाने पड़ेंगे। एक दिन तो बेचारे की साइकिल खराब हो गई ज्यादा, तो जब गया वो कंपनी में तो उन साहिबानों ने कहा कि अब तुमको काम नहीं मिलेगा, यहाँ तुम समय पर नहीं आते हो, तुम रोज लेट हो जाते। तो बेचारा मायूस होकर के लौट करके आया और सोच रहे हैं कि भाई अब क्या किया जाए, बात बिगड़ गई। घर पर आया, देवी जी जल का लोटा लेकर के बैठी, पंखा कर रही, और बिना बू चिंता के वाल फिर के आज 5 से जागो चाहिए, आज 2.5 से जागो चाहिए। क्या हुआ? अरे आज तो साइकिल ही खराब हो गई, बिल्कुल मैं काम पर नहीं पहुंच पाया। और वहां साहिबानों ने कहा है कि अब तुमको काम जब मिलेगा जब तुम टाइम पर आओगे, और टाइम पर मेरी साइकिल भी पुरानी हो गई, पैसे मेरे पास में नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? अब तो अगर मोटरसाइकिल हो तो मैं अपनी ड्यूटी कर सकता हूँ, और अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा तो फिर चलो मोटरसाइकिल ले आओ। तो पैसा कहाँ से आएगा? अरे तुम चलो तो सही, क्यों चिंता करते हो? और वो जा करके और पहुंचे कंपनी में, कुछ पैसा भर दिया, कुछ वो कर दिया, वो क्या कहते हैं किस्त विस्त करके, और वो मोटरसाइकिल उठवाई दी। फिर कहा कि भगवान एक बात बता, तू मुझे पैसा इतने कहाँ से आ गए? अरे कि मैं रोज रोज तुम पैसे लेती और ये सारी चीजों में कटौती करके, और मैं जानती थी कि मेरा आदमी है ये कितना परेशान है, तो मैं ये समझती थी कि मैं एक दिन इनको मोटरसाइकिल लेकर के जरूर, और इस तरीका से और कोई उपाय नहीं था मेरे पास में। तो मैंने आपसे 10, 5, 50 रोज लेकर के, और उनमें से बहुत कम से कम खर्च करके, और ये पैसा मैंने बचाया, और ये पैसा बचा करके और ये मोटरसाइकिल ले ली। धन्य भगवान तेरे लिए, तू साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए कितना नारी घर में मित्र, सो ऐसी नारी परम सदा गुण खानी, ऐसी नारी परम सदा सुख खानी। जो ऐसी देवी होती है वो हमेशा सुख की दायत्री होती है, और ऐसी जो मातृ शक्ति है वो एक सपूत संतान को जन्म देती है, अच्छे बेटी बेटाओं को जन्म देती है, और वो सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत
रहती है और हमेशा पति के साथ में कंधा से कंधा लगा करके खड़ी रहती है, कैसी भी परिस्थिति। और पुरुष का भी ये दायित्व बनता है पूरा का पूरा। हाँ, छोटी छोटी बातों पर घरों में युद्ध हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, संघर्ष हो जाते हैं। तो ध्यान रखो, मैंने कहा कि विद्या मित्र विदेश में, अगर कोई विद्यावान व्यक्ति है थोड़ा सा, तो समझ लो कि उसको पैसा जोड़ने की और कोई जरूरत नहीं है। किसी विद्वान ने कहा है कि विद्या धन होए पास, उसे फिर निर्धन क्या कहिए। जिसके पास में विद्या धन है वो निर्धन नहीं है, वो अमीरों का भी अमीर है और महाराजाओं का भी महाराज है।